ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर नेचुरल फाइबर हमारा की कैटेगरी में हमारा आता है। नेचुरल फाइबर है कॉटन फाइबर। जनरली हम टेक्सटाइल फाइबर को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में हम क्लासिफिकेशन हम टेक्सटाइल फाइबर का करते हैं, तो दो कैटेगरी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हमारी कैटेगरी होती है नेचुरल फाइबर की, दूसरी हमारी कैटेगरी होती है मैन मेड फाइबर की। नेचुरल फाइबर को हम कैटेगराइज करते हैं, आगे फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं नेचुरल फाइबर यानी प्लांट फाइबर और वेजिटेबल फाइबर। दूसरी हमारी कैटेगरी है नेचुरल फाइबर की एनिमल फाइबर, एंड तीसरी कैटेगरी है हमारी नेचुरल फाइबर की मिनरल फाइबर। इस नेचुरल फाइबर में हम जो है जो वेजिटेबल या प्लांट फाइबर है उस कैटेगरी में हमारा जो है कॉटन फाइबर, कॉटन सीड्स फाइबर आता है। नेचुरल फाइबर यानी वेजिटेबल फाइबर में हमारा जो है वेजिटेबल फाइबर, प्लांट फाइबर में हमारा जो है कॉटन एक मेजर फाइबर है, जिसको हम सबसे ज्यादा जो हमारा प्रोडक्शन जो है कॉटन फाइबर का होता है, और इसको हम मेजर रूप से जो है मेजर फाइबर के रूप में और मेजर रूप से सबसे ज्यादा हम इस फाइबर का उपयोग करते हैं कॉटन फाइबर को। तो आइए आज इस लेक्चर के माध्यम से हम देखते हैं कॉटन फाइबर को, हम डिटेल में जानते हैं कॉटन फाइबर के हम जो कॉटन फाइबर का हम किस तरीके से कॉटन फाइबर को जो है कल्टीवेट करते हैं, और कितनी वैरायटी है कॉटन फाइबर की, वर्ल्ड लेवल पे हम कॉटन फाइबर को कैसे देखते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कॉटन फाइबर को। कॉटन, यहाँ पे आप कॉटन प्लांट देख रहे हैं जिसमें आप एक कॉटन बॉल हमारी जो है ब्रस्ट हो चुकी है, और एक कॉटन जो फाइबर है, कॉटन फाइबर है, ये सनलाइट में हमारा जो है ड्राई हो रहा है। तो ये हम जो है कॉटन का जो प्लांट है, इससे हम जो है कॉटन फाइबर को जो है ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखें कॉटन का इंट्रोडक्शन। कॉटन रिफर टू एज द किंग ऑफ फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल फाइबर इन द वर्ल्ड। कॉटन रिफर टू एज द किंग ऑफ फाइबर यानी सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर हमारा जो है कॉटन फाइबर है नेचुरल फाइबर में, और इसको हम किंग ऑफ फाइबर यानी किंग ऑफ फाइबर कहते हैं, फाइबर का राजा कहते हैं। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल फाइबर इन द वर्ल्ड। Cotton is a vegetable fiber which surround the seeds of the cotton plants। जो हमारी जो कॉटन सीड्स है उस कॉटन सीड्स के ऊपर जो है ये हमारा कॉटन जो कॉटन प्लांट में हमारा जो बॉल बनती है, फ्लावर लगता है, फ्लावर के ऊपर जो हमारी बर्ड बनती है, उस बर्ड के अंदर हमारी कॉटन सीड्स होती हैं, और उस सीड्स के उस कॉटन सीड्स के ऊपर हमारा जो है कॉटन फाइबर ग्रो करता है। Cotton plants. Cotton has been cultivated from more than 5000 ईयर, यानी कॉटन को हम जनरली 5000 बीसी से यानी हम ज्यादा जो है इस फाइबर को हम जानते हैं और इसको हम पैदा करते हैं। The botanical name of cotton is Gospium। इस कॉटन फाइबर का जो है जो बॉटनिकल नेम है वो गॉस्पियम है। कॉटन प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ गॉस्पियम। कॉटन प्लांट जो है गॉस्पियम फैमिली से, हमारी जो बॉटनिकल फैमिली है गॉस्पियम, उससे बिलोंग करता है। कॉटन फाइबर इज मेड ऑफ काउंटलेस सेलुलोज मॉलिक्यूल। कॉटन इज रिमूव्ड मैकेनिकली फ्रॉम द सीड्स बॉल बाय द कॉटन जिनिंग, यानी जो कॉटन फाइबर है वो काउंटलेस सेलुलोज मॉलिक्यूल से, हमारा जो एक फाइबर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जो है बनता है, और वो सेलुलोज मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल कौन होता है, सेलुलोज मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जुड़ने से हमारा कॉटन फाइबर जो है बनता है। कॉटन इज रिमूव मैकेनिकली फ्रॉम द सीड्स बॉल। जो हमारी कॉटन सीड्स बॉल है उससे जो है मैकेनिकली रूप में, मानी हम मशीन ऑपरेशन से या मैनुअल हैंड उससे हम सीड्स से फाइबर को सेपरेट करते हैं। और अगर हम मैकेनिकली इस प्रोसेस को फाइबर को सीड से सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं। द जिन्ड कॉटन इज देन pressed into bale and sent to the factory to be spun into yarn। और इस तरीके से जिंड कॉटन यानी हम जब से सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं तो प्योर हमारी कॉटन फाइबर जो है उसकी हम पैकिंग करते हैं, बेल फॉर्म में पैकिंग करते हैं, और उस बेल को हम कॉटन फैक्ट्रीज में जो है हम उसको स्पन यार्न यानी धागा बनाने के लिए उसको हम भेजते हैं, धागे में कन्वर्ट करने के लिए हम उस बेल को फैक्ट्री में हम भेजते हैं। कॉटन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स व्हिच इज प्लांटेड इन स्प्रिंग। जनरली द कॉटन प्लांट्स प्रोड्यूस cotton fiber within 5.5 to 6.5 months after seed planting।
यानी जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसको ग्रो पूरा सीडिंग से लेकर के यानी बीज बोने से लेकर के और कॉटन फाइबर ऑब्टेन्ड होने तक का जो पीरियड होता है कॉटन का, वो करीब नियर अबाउट 5.5 मंथ से 6 मंथ 6.5 मंथ का जो है यानी 5.5 महीने से 6.5 महीने का हमारा जो है पीरियड होता है। तो इस पीरियड में हमें जो है कॉटन पूरा हमारे ग्रो होती है और उस कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर जो है ऑब्टेन्ड होते हैं, प्राप्त होते हैं। कॉटन प्लांट लाइफ साइकिल, यहाँ पे हम इस कॉटन प्लांट पूरे प्लांट की जो है लाइफ साइकिल देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें कॉटन को हम जो है फील्ड में यानी खेतों में हम बीज को बोते हैं, सीड्स प्लांटिंग करते हैं, उसके बाद जर्मिनेशन या बीज हमारा उगता है जिसको स्प्राउट कहते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं, सीडिंग यानी और उसके बाद जो है पौधा हमारा ऊपर ग्रो करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और हमारा उस ग्रो होते होते एक बड़ा प्लांट जो है पौधे कॉटन का प्लांट जो है बनता है और उस प्लांट में फिर हमारे जो है फ्लावर आते हैं, फ्लावर से जो है फ्लावर जो है बड बनती है और उस बड से जो है हमारी जो है कॉटन बॉल बॉल बनती हैं और उस बॉल में हमारे जो है सीड्स जो होती हैं वो सीड्स पे जो है कॉटन फाइबर ग्रो होती हैं और एक आप जो है कंप्लीट ग्रो होने के बाद हमारी जो कॉटन बॉल है वो ब्रस्ट होती हैं। जो है जब फाइबर हमारा फुल्ली मेच्योर हो जाता है तो कॉटन बॉल जो हमारी ब्रस्ट हो जाती है और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ड्राई होकर के हमें ड्राई कॉटन जो है ऑब्टेन्ड होती है, मिलती है। इस तरीके से फ्रूट विद सीड यानी यहाँ पे हमारी जो जो सीड्स है यानी सीड्स कॉटन यानी इस सीड्स पे हमारी कॉटन जो ग्रो हुई है, सीड्स इसके अंदर है और उसी पे हमारी कॉटन जो है एक ग्रो हुई है। इस तरीके से हमारी पूरी एक लाइफ साइकिल कॉटन की हमने देखा इस पिक्चर के माध्यम से कि कॉटन हमारी जो है कैसे उसको हम बोते हैं, पौधा हमारा कंटिन्यूअस ग्रो करता है, फ्लावरिंग होती है और फिर उसमें जो है पॉट बनती है और उसके अंदर हमारा कॉटन फाइबर ग्रो होता है। ये हमारी पूरे कॉटन फाइबर की लाइफ साइकिल है जिससे हम कॉटन फाइबर को प्राप्त करते हैं, जिसको 5.5 टू 6.5 मंथ लग जाते हैं कॉटन फाइबर को ग्रो होने में। ग्रोथ ऑफ कॉटन, यहाँ पे हम पुनः जो है देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक कितना पीरियड जो है फ्लावरिंग में लगता है, कितना उसको जो है बड फॉर्म में लगता है और कितना उसको कंप्लीट जो है फाइबर कंप्लीशन में लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 60 टू 70 डेज फ्रॉम सीडिंग टू फर्स्ट फ्लावर यानी बोने से लेकर के और फ्लावर आने तक का जो पीरियड होता है 60 से 70 दिन का होता है। फ्लावर स्टेज यानी 50 टू 70 डेज आफ्टर फ्लावर यानी फ्लावर लगने के से जो है जो हमारी बड बनती है, कॉटन बड बनती है, वो 50 टू 70 डेज का पीरियड होता है और उसके बाद जो कॉटन बॉल बनती है वो 15 टू 20 डे आफ्टर फ्लावर क्लोजिंग और इस पीरियड से यहाँ से लेकर के और 15 टू 20 डेज जो है और हमारा पीरियड लगता है जिसमें हमें एक ऑर्गेनिक कॉटन यानी हमें कॉटन फाइबर जो है प्लांट से कॉटन फाइबर हमें मिलता है। तो इस तरीके से हम सीड से लेकर के और कॉटन फाइबर को ऑब्टेन करने का हम प्रोसेस जो है इस लाइफ साइकिल के माध्यम से ग्रोथ ऑफ साइकिल कॉटन 5 टू 6 मंथ इसमें हमें कॉटन फाइबर मिलता है। एक कॉटन फाइबर ड्राई कॉटन है, आप इस फिगर में आप ड्राई कॉटन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन फाइबर, आगे अब हम देखते हैं कि कॉटन फाइबर को हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसीज यानी वेराइटी के आधार पे हम कॉटन फाइबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेपल लेंथ एंड कमर्शियल क्लासिफिकेशन, ये तीनों ही क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसीज, कौन कौन सी स्पेसीज इस वर्ल्ड लेवल में हमें जो है कॉटन की हैं, उगती हैं, उसके बिहाफ पे जो है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेपल लेंथ, किस स्टेपल लेंथ की हमें कॉटन मिलती है उस स्टेपल लेंथ के अनुसार जो है फाइबर का क्लासिफिकेशन। एंड कमर्शियल क्लासिफिकेशन, जो कमर्शियल रूप से हम कॉटन को जो उपयोग करते हैं उसके आधार पे हमारा जो है फाइबर का क्लासिफिकेशन। तो हम कॉटन को जनरली 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीसीज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेपल लेंथ एंड कमर्शियल क्लासिफिकेशन। कमर्शियल क्लासिफिकेशन में हमारा जो कैटेगरी जो बनती हैं, सीजलैंड कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, ब्राजीलियन कॉटन, अमेरिकन कॉटन, इंडियन कॉटन एंड चाइना कॉटन, ये हमारा कमर्शियल क्लासिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसीज, स्पेसीज के आधार पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन है गास्पियम हर्सुत्तम। इट इज एंडेमिक
टू सेंट्रल अमेरिका। ये जो स्थिति है, जो स्थानीय स्थिति है वहाँ की कहाँ की है? गॉसिपियम हर्सुटम की जो है सेंट्रल अमेरिका की है। मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, कैरिबियन एंड साउथ फ्लोरिडा। इट इज नोन एज अपलैंड कॉटन। इसको हम अपलैंड कॉटन से भी जानते हैं। विच कंप्राइज अबाउट 90% प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। जो जनरली 90% यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है इस कॉटन का होता है। 90 नियर अबाउट 90% प्रोडक्शन इन वर्ल्ड लेवल पे अगर हम कंपेरिजन करें, 90% का प्रोडक्शन जो किसका होता है? गॉसिपियम हर्सुटम का होता है। It grow about 2 meter tall, which consist of short fiber when compared to other species। कह रहा है कि इट ग्रो अबाउट 2 मीटर टॉल, और इसका जो प्लांट होता है 2 मीटर जनरली जो है ऊंचाई का होता है। और इसकी स्पेसीज जो होती है, इसका जो है फाइबर की लेंथ होती है वो शॉर्ट फाइबर लेंथ होती है अदर स्पेसीज के कंपेरिजन में। इट इज यूज इन नॉन ओवन प्रोडक्ट इन फेमिनाइन हाइजीन एंड बेबी केयर कैटेगरीज। इसका जो हम जनरली उपयोग करते हैं, इट इज नॉन ओवन प्रोडक्ट। नॉन ओवन प्रोडक्ट में इन फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट को बनाने में, एंड बेबी केयर कैटेगरीज और बेबी केयर के प्रोडक्ट को हम बनाने में जनरली इसका उपयोग करते हैं। गॉसिपियम बार्बाडेंस, इट इज एंडेमिक टू ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। इसकी जो स्थानीय स्थिति है वो कहाँ की है? ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका की, यानी दक्षिण अमेरिका की। इजिप्ट, it is endemic to tropical South America, Egypt. It is an extra long staple fiber commonly known as Pima cotton, which comprise about 8% प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और जनरली जो है इस कॉटन का प्रोडक्शन जो है 8% जो है वर्ल्ड लेवल पे इसका प्रोडक्शन जो 8% जो है होता है। और ये जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉटन है। इस क्वालिटी को, वेराइटी को हम पीमा कॉटन के नाम से भी जानते हैं। इट ग्रो अबाउट 3 मीटर टॉल, और इसका जो प्लांट जो होता है 3 मीटर लंबा होता है। यूज फॉर अप्रैल एंड बेडिंग एप्लीकेशन, और इसका जनरली हम कपड़े बनाने में और बेडिंग एप्लीकेशन में, हम बेडिंग के प्रयोग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गॉसिपियम बार्बाडेंस, इट इज एंडेमिक टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पे ग्रो होती है? गॉसिपियम आर्बोरियम, इट इज एंडेमिक टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो है इंडिया और पाकिस्तान में जनरली जो है पैदा की जाती है। इट इज आल्सो नोन एज ट्री कॉटन विच कंप्राइज लेस देन 2% प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इसको हम ट्री कॉटन के भी से जानते हैं, क्योंकि इसका प्लांट जो है हाइट वाइज जो है ज्यादा होता है। नियर अबाउट इट ग्रो 5 मीटर, अप टू 5 मीटर तक इसका जो है प्लांट जो है बड़ा होता है। इट इज एंडेमिक टू इंडियन एंड पाकिस्तान। इट इज आल्सो नोन एज ट्री कॉटन विच कंप्राइज लेस देन 2% प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और जनरली जो है 2% तक जो है वर्ल्ड लेवल पे इसका 2% नियर अबाउट प्रोडक्शन होता है। It grow about 5 meter tall. It is used for clothing making, twine and rope stuffing material for pillow. जनरली इसका उपयोग हम लोग जो है कपड़े बनाने में एंड रस्सियों में और पिलो एंड कुशन में हम इसका जनरली इस्तेमाल करते हैं। गॉसिपियम हर्बाशियम, इट इज एंडेमिक टू साउथ अफ्रीका। इसकी जो स्थिति है कहाँ पे पैदा होता है? कॉटन हमारी कहाँ पे पैदा होती है? साउथ अफ्रीका में। इट इज एंडेमिक टू साउथ अफ्रीका। इट इज आल्सो नोन एज लिवेंट कॉटन विच कंप्राइज लेस देन 2% प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड लेवल पे इसका 2% से कम प्रोडक्शन होता है। इट इज ग्रो अबाउट 1.5 मीटर टॉल। इट इज यूज क्लॉथिंग एंड मेडिकल पर्पज। और इस कॉटन का हम जनरली जो इस्तेमाल करते हैं वो क्लॉथिंग और मेडिकल पर्पज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेपल लेंथ। अभी तक हमने स्पेसीज के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा था, और हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन स्टेपल लेंथ के आधार पे क्लासिफिकेशन। वेरी शॉर्ट स्टेपल कॉटन लेस देन 21 mm, यानी हम 21 mm से जो लेस देन कॉटन है उसको हम शॉर्ट स्टेपल लेंथ का, वेरी शॉर्ट स्टेपल लेंथ कॉटन कहेंगे। शॉर्ट स्टेपल कॉटन 22 to 25 mm, मीडियम स्टेपल कॉटन 26 mm and 28 mm, ऑर्डिनरी लॉन्ग स्टेपल कॉटन 29 mm लेस देन 34 mm, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 34 mm। जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉटन जो है 34 mm या उससे जो लंबाई ज्यादा होगी उसको हम एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉटन कहते हैं। ये हम अकॉर्डिंग टू लेंथ के आधार पे जो है कॉटन का क्लासिफिकेशन करते हैं।
कमर्शियल क्लासिफिकेशन हमने देखा था सीजलैंड कॉटन, अमेरिकन कॉटन जो हमारी कॉटन है, सीजलैंड कॉटन। अब यहाँ पे हम कमर्शियल क्लासिफिकेशन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सीजलैंड कॉटन ओरिजिनली फ्रॉम बारबाडोस, originally from Barbados, grown in USA, Carolina, Georgia, and Florida. Fine, long, soft, and silky fiber. Light cream tint color. स्टेपल लेंथ 5 सेमी एंड मोर। जो हमारा सीजलैंड कॉटन है, बहुत अच्छी वैरायटी होती है सीजलैंड कॉटन, ओरिजिनली फ्रॉम बारबाडोस, ग्रोन इन यूएसए में पैदा होती है, कैरोलिना, जॉर्जिया एंड फ्लोरिडा। और जो फाइबर की लेंथ होती है, फाइन फाइबर जो हमारा किस कैटेगरी का होता है, फाइन फाइबर होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, सॉफ्ट होता है एंड सिल्की फाइबर। यानी फाइबर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइबर जो है सीजलैंड कॉटन होती है। और लाइट क्रीम जो इसका कलर होता है, लाइट क्रीम टिंट कलर। स्टेपल लेंथ 5 सेमी एंड मोर, 5 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा इसकी जो है स्टेपल लेंथ होती है। बहुत अच्छी वैरायटी होती है सीजलैंड कॉटन। इजिप्शियन कॉटन, ओरिजिन इजिप्ट एंड मिडिल ईस्ट कंट्री, जो है इसकी ओरिजिन जो है कहाँ पे है, ओरिजिन इजिप्ट एंड मिडिल ईस्ट कंट्री। फाइन जो कॉटन हमारी वैरायटी है वो फाइन है, लॉन्ग, सॉफ्ट एंड सिल्की फाइबर। स्टेपल लेंथ 3.7 टू 4.5 सेमी। ये जो है इजिप्शियन कॉटन काफी अच्छी वैरायटी जो है हमारी होती है। सीजलैंड कॉटन के बाद जो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है वो हमारी इजिप्शियन कॉटन होती है, और सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्राजीलियन कॉटन, ओरिजिन पेरू, ये जो है जनरली पेरू से इसकी ओरिजिन है। इट इज आल्सो कॉल्ड पेरुवियन कॉटन, इसको हम पेरुवियन कॉटन से भी जानते हैं। कलर डल व्हाइट टू क्रीम, इसका जो है कलर जो है डल व्हाइट टू क्रीम होता है। और हार्श वायरी टू टच बट इलास्टिक, यानी एक कॉटन जो हार्श फील की होती है, सॉफ्ट फील की नहीं होती है। स्टेपल लेंथ 3 टू 4 mm, और इसका जो जनरली स्टेपल लेंथ है वो 3 टू 4 mm के इस ब्राजीलियन कॉटन होती है। अमेरिकन कॉटन, यहाँ पे जो है ओरिजिन अमेरिका से है, इसकी स्टेपल लेंथ 2.5 सेमी टू 3.5 सेमी। ये हमारी जो है कॉटन अमेरिकन कॉटन है। इंडियन कॉटन को हम जो है ओरिजिन इंडिया है इसकी, पुअर क्वालिटी विथ लोअर स्टेपल लेंथ एंड कोर्सर डायमीटर। हमारी जो कॉटन इंडियन कॉटन है पुअर क्वालिटी, इसकी जो है क्वालिटी पुअर होती है विथ लोअर स्टेपल लेंथ। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसकी स्टेपल लेंथ कम होती है, स्टेपल लेंथ एंड कोर्सर डायमीटर, और कोर्स वेराइटी की हमारी कॉटन इंडियन वेराइटी होती है। कलर व्हाइट, स्टेपल लेंथ 2 टू 3 सेमी। स्टेपल लेंथ जो है इसकी जो है 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर इसकी स्टेपल लेंथ होती है। ये हमारी इंडियन कॉटन है। चाइना कॉटन, ओरिजिन चाइना, पुअरेस्ट क्वालिटी इसकी पुअर होती है। स्टेपल लेंथ 1.5 सेमी टू 2 सेमी, इसकी स्टेपल लेंथ कम होती है 1.5 टू 2 सेमी। ग्रेडिंग ऑफ कॉटन की हम ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ग्रेडिंग ऑफ कॉटन इज डन बेस्ड ऑन कलर, ट्रेस कंटेंट एंड जिनिंग क्वालिटी। हम कॉटन की जो ग्रेडिंग करते हैं वो तीन, जो हमारा बेस होता है, तीन आधार होता है। कलर के आधार पे हम ग्रेडिंग करते हैं, ट्रेस कंटेंट के आधार पे हम कॉटन की ग्रेडिंग करते हैं, और जिनिंग क्वालिटी के आधार पर हम कॉटन की ग्रेडिंग करते हैं कि हमारा कॉटन किस ग्रेड का है, किस क्वालिटी का है। कलर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन विल बी, कलर के आधार पे जो हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन विल बी व्हाइट कलर। Different shade of cotton are found due to continuous exposure to atmosphere and microorganism. Different color of cotton are white, जो हमारी सबसे अच्छी वैरायटी है कॉटन की, जो हम ग्रेडिंग देंगे उसको व्हाइट कलर को देंगे। लाइट स्पॉटेड टिंट, येलो स्टैंड, लाइट ग्रे एंड ग्रे कलर। ये हमारे जो है कलर के आधार पे जो हमारी ग्रेडिंग होती है कॉटन की, व्हाइट, लाइट स्पॉटेड टिंट, येलो स्टैंड, लाइट ग्रे एंड ग्रे।
ट्रेस कंटेंट के आधार पे जो हम कॉटन की ग्रेडिंग करते हैं, ट्रेस इंक्लूड लीफ, स्टेम्स, हंस, बार्क, सीड्स, सेल्स, मोट्स, ग्रास, सैंड्स, ऑयल एंड डस्ट। कॉटन विथ मिनिमम ट्रेस कंटेंट हैज ए गुड स्पिनिंग वैल्यू। कह रहे हैं कि जो हमारी कॉटन होती है उस कॉटन में ये सब हमारा मिक्सअप जनरली जो है मिक्स रहता है, जिसको हम ट्रेस कहते हैं, गंदगी कहते हैं, एक्सेप्ट कॉटन। कॉटन फाइबर के अलावा जो हमारे दूसरे जो चीजें मिक्स हैं, जो कॉटन की स्टेम्स है, हैंड्स, बार्क, सीड्स, मोट्स, ग्रास, सैंड्स, ऑयल एंड डस्ट, ये जो मिक्स है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेस कहेंगे, ट्रेस कंटेंट कहेंगे कॉटन में। कॉटन विथ मिनिमम ट्रेस कंटेंट हैज ए गुड स्पिनिंग वैल्यू। जो इस कॉटन में मिनिमम ट्रेस होता है उसकी स्पिनिंग वैल्यू सबसे बेहतर होती है। बेस्ड ऑन ट्रेस कंटेंट कॉटन इज ग्रेडेड इनटू, और कॉटन जो है ट्रेस के कंटेंट पे हम जो कॉटन की ग्रेडिंग करते हैं वो इस तरीके से: स्ट्रिक्ट गुड मिडलिंग, स्ट्रिक्ट गुड मिडलिंग, गुड मिडलिंग, स्ट्रिक्ट मिडलिंग, मिडलिंग, स्ट्रिक्ट लो मिडलिंग, लो मिडलिंग, स्ट्रिक्ट गुड ऑर्डिनरी एंड गुड ऑर्डिनरी। इस तरीके से जो हम कॉटन की ग्रेडिंग करते हैं, किसके आधार पे? ट्रेस के आधार पे। फाइबर में जो ट्रेस का लेवल है उसके आधार पे हम कॉटन की ग्रेडिंग करते हैं। स्ट्रिक्ट गुड मिडलिंग, गुड मिडलिंग, स्ट्रिक्ट मिडलिंग, मिडलिंग, स्ट्रिक्ट लो मिडलिंग, लो मिडलिंग, स्ट्रिक्ट गुड ऑर्डिनरी एंड गुड ऑर्डिनरी। ये हमारा जो दूसरा जो है क्लासिफिकेशन जो है क्वालिटी का था, ट्रेस कंटेंट के आधार पे ग्रेडिंग, कॉटन की ग्रेडिंग थी। जिनिंग, यहाँ पे हम जो जिनिंग को जो है जानेंगे स्लाइटली। जिनिंग क्या है? जब हम कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल की प्लकिंग करते हैं, कॉटन बॉल को हम प्लक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो उसको हम तोड़ करके उसको हम जिनिंग प्लांट में ले जाते हैं। उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं? जिनिंग प्लांट में। तो जिनिंग क्या होती है आइए देखते हैं। जिनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स इज नोन एज जिनिंग। यानी जो हमने कॉटन बॉल जो हमने प्लग किया था कॉटन प्लांट से, उस कॉटन बॉल में सीड्स भी है और फाइबर भी है। यानी फाइबर किस पे ग्रो हुआ है? सीड्स पे हुआ है। तो उस सीड्स से फाइबर को सेपरेट करने की प्रक्रिया को, सीड्स से फाइबर को सेपरेट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स इज नोन एज जिनिंग। यानी कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जिनिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ जिनिंग आर, जिनिंग हमारी कितने तरीके की होती है? नाइफ रोलर जिनिंग, मकार्थे जिनिंग एंड सॉ जिनिंग। जनरली यहाँ पे हम एक पिक्चर के माध्यम से ऑपरेशन ऑफ कॉटन जिनिंग को देखेंगे। ये सीड्स कॉटन को हम फीड करते हैं, यहाँ पे जो है ट्रेस रिमूव हो जाती है। ये हमारा रोलर है, जो रोलर ओपनिंग रोलर है, ओपनिंग रोलर से फाइबर कैच कर लिए जाते हैं और सीड्स जो है सेपरेट होकर के सीड्स जो है नीचे ड्रॉप हो जाती हैं और फाइबर लेंथ हमारी आगे फॉरवर्ड हो जाती है। इस तरीके से हम कॉटन सीड्स को से कॉटन फाइबर को अलग करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जिनिंग, ऑपरेशन ऑफ जिनिंग, कॉटन जिनिंग। Quality of ginning, the presence of naps, the presence of naps and naps, the presence of naps and naps are two important factors to determine the quality of cotton. Naps are small tangled knot of fiber that are visible as dot nappy cotton. यानी very small point, pin point हमारे जो अनमेच्योर फाइबर होते हैं वो जो है रोल हो जाते हैं और छोटी जो है डॉट पेन की तरह नेप्स जो फॉर्म करते हैं, इसको हम नेप्स कहते हैं। Naps are large clumps or matted masses of fiber that contribute to rough appearance nappy cotton। और naps क्या है? Naps are large clumps or matted masses of fiber that contribute to the rough appearance nappy cotton। इस लेक्चर के माध्यम से हमने कॉटन फाइबर को जाना, कॉटन फाइबर का हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कॉटन फाइबर को हम हमारी कितनी स्पेसीज है, कॉटन फाइबर का जो है क्लासिफिकेशन, कॉटन फाइबर को हम स्पेसीज के आधार पे, कमर्शियल अवेलेबिलिटी के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे उसको हम क्लासिफाई करते हैं कॉटन फाइबर को। इस लेक्चर के माध्यम से हमने डिफरेंट वेराइटीज को और कॉटन की ग्रेडिंग को हमने जाना। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।